अब एक इंतहाई दिलचस्प उन्वान पर एक मुकालमा आ रहा है। उन्वान ही इसका बहुत दिलचस्प है। बाबाओं का दुआ तावीज के नाम पर भोले भाले आवाम को बेवकूफ बनाना। तो किस तरह बेवकूफ बनाया जाता है ये तो हम मुकालमे में देखेंगे। हम बहुत देर से इस पे गौर कर रहे थे ये कब इसकी बारी आ रही है, तो इसकी बारी अब आई है। तो मैं इस मुकालमे को पेश करने वाली टीम से दरखास्त करता हूँ स्टेज पे आ जाए। जैनब की अम्मी, जैनब की अम्मी, क्या हो गया है तुम्हें? क्यों इतनी उदास हो? क्या करूं जैनब के अब्बू, जैनब की तबीयत ठीक नहीं रहती है। बुखार इसका जा नहीं रहा है। हमें ऐसा लगता है कि जैनब के ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है। बगल में जो मुट्टन बुआ है वही 3-5 की होगी, क्योंकि वह इस काम में बिल्कुल माहिर है। देखो जैनब की अम्मी, अभी तक हमने उसका चेकअप नहीं करवाया है। उसका चेकअप करवा लेता हूँ, पता चल जाएगा कि जैनब को कौन सा मर्ज है। इसमें इतनी घबराने की क्या बात है? डॉक्टरों का चक्कर छोड़िए, बगल वाले गांव में एक पीर साहब आए हुए हैं। बस वह सब कुछ बता देते हैं। अगले पिछले सबकी उनको खबर रहती है। और आज जुमेरात है, आज ही वह देखते हैं। चलो तब ठीक है, तुम अपनी तैयारी कर लो और हम भी तैयार हो जाते हैं। अरे सुनिए जैनब के अब्बू, एक चीज कहना भूल गई कि पीर साहब को हलवा पराठा बहुत पसंद है। आप अपनी तैयारी कर ले और मैं पीर साहब के लिए हलवा पराठा तैयार कर लेती हूँ। ठीक है, तैयार कर लो। हेलो। 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 पीर साहब, ओ पीर साहब। जाओ देखो बाहर कौन आया है। जी क्या बात है, क्या मसला है? अपनी बेटी को पीर साहब को दिखाना है। आप सब बैठिए, अभी हम पीर साहब को बुलाकर आते हैं। पीर साहब, बाहर एक मरीजा आई हुई है। अच्छा चलो आते हैं। ठीक है पीर साहब। अल्लाहु 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 अल्लाहु। क्या बात है? पीर साहब देखिए मेरी बेटी को क्या हो गया है। बहुत सुस्त रहती है और बकती झकती रहती है।
अरे बाबा तू हमारे चक्कर में मत पड़, आज हमें कर्जा लेकर ही छोड़ब, और अगर तू हमारे चक्कर में पड़ला तो तहू के कच्चा चबा जाब। अच्छा, तुम मुझे कच्चा चबाओगी? रुको, हम अभी तुम्हारा इलाज करते हैं। हादिम, जरा वो साफ नाले का पानी दो। क्या तुमको पता भी है कि हमारी फीस कितनी है? नहीं पीर साहब। लाओ 10,101 रुपए यहाँ जमा करो। जी पीर साहब, अभी देती हूँ। एक, दो, तीन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये हो गया 10,000। अभी 101 रुपया और निकालती हूँ। लीजिए पीर साहब 10,101 रुपया। हादिम, पैसा ले लो। अभी रुको, ये 21 तावीज है। पानी में एक तावीज डालकर 21 दिन तक नहाना है। 21 दिन के बाद लाकर दिखा देना। कुछ सामान भी लेकर आना है, डायरी में नोट कर लो। बोलिए पीर साहब। 3 डिब्बा जाफरान। हो गया पीर साहब। आधा किलो कपूर। हो गया पीर साहब। 21 लौंग। हो गया पीर साहब। 1 बाटला पानी, वो भी नदी के दरमियान यानी बीच का। अच्छा पीर साहब। हो गया पीर साहब। 11 सफेद मुर्गा। हो गया पीर साहब। और 51,101 रुपए हमारा खर्च। ठीक है पीर साहब, क्या करें, इंतजाम करना ही पड़ेगा। चलते हैं पीर साहब, अपना खेत बाड़ी बेच देते हैं। अल्लाहु 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 अल्लाहु।
जैनब के अब्बू, ओ जैनब के अब्बू। जी ज़ैनब की अम्मी। पीर साहब के लिए हलवा पराठा तैयार हो चुका है, आइए जैनब को लिवाकर पीर साहब के पास चलते हैं। ठीक है चलो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अम्मी अल्लाह। अम्मी क्या हुआ अम्मी, आप जैनब को दिवाकर कहाँ जा रही हैं? अरे बेटी, आपको तो पता ही है कि जैनब की तबीयत ठीक नहीं रहती है, बस जैनब को लिवाकर पीर साहब के पास जा रहे हैं। अम्मी हम भी चलेंगे पीर साहब को देखने। अल्लाह 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 अल्लाह। खादिम, अरे ओ खादिम। जी पीर साहब। 1000 का नया जूता लिया हूँ, नजर में रखना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। पीर साहब जिक्र और फिक्र में लगे रहे, बगल में रखा हूँ। अल्लाह 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 अल्लाह। धत धत दूर दूर, धत धत दूर दूर। पीर साहब क्या हो गया? एक बैग कुत्ते भगाने जैसी आवाज आ रही है। असल में बेटा, मदीना शरीफ में कुत्ते दाखिल हो गए थे, उसी को भगा रहा था। अच्छा पीर साहब। अल्लाह। साहब, ओ पीर साहब, जाओ देखो बाहर कौन आया है। जी क्या बात है, क्या मसला है? अपनी बच्ची को दिखाने के लिए पीर साहब के पास आए हैं। पीर साहब के बारे में हमने बड़ी शोहरत सुनी थी कि वह बैठे बैठे मक्का मदीना की खबर ले लेते हैं, तो हमने सोचा कि पीर साहब को दिखा लूं। हाँ, हमारे पीर साहब ऐसे तैसे नहीं है, पहले यहाँ पर फीस जमा करनी पड़ती है, बाद में अंदर जाने की इजाजत होगी। असल में मैं पीर साहब के लिए हलवा पराठा लेकर आई हूँ। हमने सुना था पीर साहब को हलवा पराठा बहुत पसंद है। थोड़ा इधर आओ, कान नीचे कर और नीचे कर, थोड़ा सा हमें भी खिलाओ ना, हमको भी हलवा पराठा बहुत पसंद है, हम फीस नहीं लेंगे वैसे ही अंदर। अच्छा, आपको भी हलवा पराठा बहुत पसंद है? जी हाँ। तो लीजिए आप। वाह 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 वाह, अल्लाह जज़ाए खैर दे, जाओ जाओ अंदर। अल्लाह 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 अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह अल्लाह। कौन हलवा पराठा लेकर आया है? भाई, ये तो हलवा पराठा की महक आ रही है। पीर साहब, हमने आपको सलाम किया है। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। जिस चीज को आपने याद किया है मैं वही लेकर आई हूँ। लीजिए पीर साहब हलवा पराठा। खादिम, हलवा पराठा ले लो। वाह, वाह वाह। ये तो बहुत लजीज और बड़ा टेस्टी है। ऐसा हलवा हमने आज तक कभी नहीं खाया। ये किसके हाथ की करामत है? पीर साहब, ये हलवा मेरी दादी ने बनाया था, कुत्ता आया और मुंह डाल दिया। मेरी दादी कहने लगी तुम सब पीर साहब के पास जा रहे हो, ये हलवा पीर साहब को दे देना। कमबख्त नालायक, क्या तुमको हम ही मिले थे और कोई दूसरा नहीं मिला था? क्या तुमने हमको बेवकूफ समझ रखा है? एक तो तुमने हमें कुत्ते का जूठा खिलाया और दूसरे रो रही हो। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। पीर साहब, रोना इसलिए आया, मेरी दादी इसी कटोरे में बाबू का पाखाना फेंका करती थी, ये कटोरा फूट गया, दादी हम पर बहुत गुस्सा होगी। ये कुत्ते का जूठा हमें खिलाकर कहती हो कि दादी गुस्सा होगी? जा, तू भी जा जहन्नम में और तेरी दादी भी जा जहन्नम में।
पीर साहब, आपको बैठे बैठे मदीने की खबर हो गई कि मदीने में कुत्ते दाखिल हो गए और कुत्ते का जूठा आपने खा लिया, ये आपको पता नहीं चला। पीर साहब, खैरियत अपनी बनाओ, कयामत के दिन अल्लाह आपका क्या हाल करेगा वो अल्लाह ही जानता है। मदीने में कुत्ते दाखिल हो गए, ये आपको पता चल गया, लेकिन कुत्ते का जूठा आपने खा लिया, ये आपको पता नहीं चला। क्या अवाम को आपने बेवकूफ बना रखा है? अफसोस है आप जैसे लोगों पर। 2 टके के वास्ते आपने दीन इस्लाम को बेच दिया है। हर एक खैर के कामों में आप जैसे लोगों ने नजराना रख दिया है, यानी फातिहा के नाम पर चिरागे लाओ, कहीं मुर्दे को गुस्ल के नाम पर और कहीं जनाजा पढ़ाने के नाम पर। गरीब अवाम से पैसा लेना शुरू कर दोगे तो हमारे गरीब घराना का क्या बनेगा? मैयत बगैर नमाजे जनाजा के दफन हो जाएगी। आप जैसे लोग तो बगैर पैसा के हिलने वाले नहीं हो। ये काम तो बगैर पैसा के हो सकता है, लेकिन आप जैसे लोगों ने दीन इस्लाम को मुश्किल बना दिया है। बस 2 टके के वास्ते आपने कौम को उल्लू बना रखा है। यही मैं आपसे कहती हूँ, जरा गौर से सुने और उस पर अमल करने की कोशिश करें। कौम को उल्लू बनाओ, क्या यही इस्लाम है? कौम को उल्लू बनाओ, क्या यही इस्लाम है? 2 टके के रहनुमा, क्या यही इस्लाम है? कौम को उल्लू बनाओ, क्या यही इस्लाम है? आए दिन खलवती कदों में नकद इस्मत लूट कर, आए दिन खलवती कदों में नकद इस्मत लूट कर, अपने हुजरों को, अपने हुजरों को सजाओ, क्या यही इस्लाम है? कौम को उल्लू बनाओ, क्या यही इस्लाम है? बांध कर पल्ले में सच्चा दानशीनी का गुरूर, बांध कर पल्ले में सच्चा दानशीनी का गुरूर, गद्दियों पर गद्दियों पर दंदनाओ, क्या यही इस्लाम है? कौम को उल्लू बनाओ, क्या यही इस्लाम है? खानकाहों में बुजुर्गों के मुक़द्दस नाम पर, खानकाहों में बुजुर्गों के मुक़द्दस नाम पर नित नए फितने, नित नए फितने जगाओ, क्या यही इस्लाम है? कौम को उल्लू बनाओ, क्या यही इस्लाम है? कम सिनों खुशरू जवानों को फरेबे बाज से, कम सिनों खुशरू जवानों को फरेबे बाज से, बरसरे मजलिस, बरसरे मजलिस नचाओ, क्या यही इस्लाम है? कौम को उल्लू बनाओ, क्या यही इस्लाम है? इस वतन में कोई तुमको पूछने वाला नहीं, इस वतन में कोई तुमको पूछ
पूछने वाला नहीं, मस्जिद तक बेच, मस्जिद तक बेच खाओ, क्या यही इस्लाम है? कौम को उल्लू बनाओ, क्या यही इस्लाम है? उस सदी में जो अकाबिर हुज्जते इस्लाम थे, उसी सदी में जो अकाबिर हुज्जते इस्लाम थे, उनके रूहों को, उनके रूहों को सताओ, क्या यही इस्लाम है? कौम को उल्लू बनाओ, क्या यही इस्लाम है? 2 टके के रहनुमाओ, क्या यही इस्लाम है? कौम को उल्लू बनाओ, क्या यही इस्लाम है? बेटी, आपकी बातें सुनकर मेरी आंख की पट्टी खुल गई है। अब मैं अपनी सारी पिछली जिंदगी में जो भी गुनाह किया हूँ, उन सब गुनाहों से तौबा करता हूँ तौबा करते हैं और अल्लाह से दुआ करता हूँ और अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करता हूँ। और आप सामीन से भी मेरी गुजारिश है कि अल्लाह से अपने गुनाहों की तौबा करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम ये मुकालमा बहुत बेहतरीन अंदाज में बच्चों ने पेश किया। बनाने वाला भी काबिल तारीफ, पेश करने वाले भी काबिल तारीफ। आज के दौर में मेहनत की ज़रूरत क्या है? अब तो तावीज़ से तकदीर बदल देते हैं लोग। हमारे मदरसे में एक चुटकी वसूलने वाला था, तो देखा एक जगह दुआ कर रहा है, भूत छुड़ा रहा है। हमने उससे पूछा क्या पढ़ के फूंकते हो? कहा मस्जिद में दाखिल होने की दुआ, यही बस सबको फूंकता हूँ।